स्वाहा, बस स्वाहा, गाड़ियां स्वाहा, अग्निपथ के नाम पर हर तरफ आग के मंजर हैं। बिहार से तेलंगाना तक सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध की आग 12 प्रदेशों तक फैल चुकी है और ये आग आज बुझ जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सरकार वर्सेस नौजवान, अग्निपथ पर हिंसक संग्राम। सरेआम पथराव हो रहा है। अग्निपथ की लड़ाई, सरकार और सेना आगे आई। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। सरकार का एक कदम, युवाओं का अल्टीमेटम। क्या कर लेंगे? जब माँ बाप हमारे सपने लेके बैठे हमसे, तो वो क्या सोच रहे हैं? हमें उनको क्या जवाब दें? हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं टीओडी वापस ले, जल्दी से जल्दी भर्ती रैली ओपन करें। हमारी सेना की लिखित भर्ती परीक्षा 2 साल से लटकाया गया है। हमको 6 दिन के अंदर लिखित भर्ती परीक्षा की ऑफिशियली में साइट चाहिए। तो क्या अग्निपथ हटने तक जंग जारी रहेगी? अग्निपथ पर जल उठा देश। तो अग्निपथ के नाम पर किस तरह से देश जल रहा है, किस तरह हिंसा हुई है और आगजनी हुई है, उसकी तस्वीरें आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी। वैसे सरकार सेना भर्ती के लिए नई योजना लाई थी ताकि फौज में युवा जोश भरा जा सके, लेकिन इसका विरोध अब बिहार से शुरू होकर 12 प्रदेशों तक पहुंच चुका है। आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये विरोध लगातार फैल रहा है और जो 5 बड़ी खबरें हैं, 5 बड़े अपडेट हैं, वो जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं राम के पास। बिल्कुल, अग्निपथ पर आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। जैसा कि अदिति ने आपको बताया है कि प्रदर्शन की आग 12 प्रदेशों तक पहुंच गई है और सबसे बुरा हाल बिहार और तेलंगाना में रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रदर्शनकारियों ने आज 13 ट्रेनें जला दी हैं। रेलवे के मुताबिक आज प्रदर्शन की वजह से 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। वहीं इस साल सेना भर्ती के लिए उम्र की सीमा अब बढ़ा दी गई है। अब 23 साल तक के युवा सेना भर्ती में शामिल हो पाएंगे, लेकिन यह उम्र सीमा सिर्फ इस साल के लिए ही लागू होगी और सेना के मुताबिक 2 दिन बाद यानी सोमवार से सेना की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं अदिति के साथ। और आपको ये बता देते हैं वो 12 प्रदेश कौन से हैं जहां अग्निपथ को लेकर आगजनी हुई है, हिंसा हुई है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको बताया, बिहार से इस सिलसिले की शुरुआत हुई। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा यूटी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये वो 12 प्रदेश हैं जो अग्निपथ योजना के विरोध में युवा सड़क पर आए, हंगामा किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। और जो तस्वीरें आई उनमें फौज की जब बात होती है तो अनुशासन की बात होती है, संयम की बात होती है, लेकिन वो अनुशासन और संयम मिसिंग दिखाई दिया इस युवा जोश में। और अब आज का सबसे खतरनाक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो बिहार के नालंदा का है। बिहार के कई हिस्सों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है, लेकिन बिहार के नालंदा में प्रदर्शनकारियों ने इस ट्रेन में आग लगा दी और इस ट्रेन की कई बोगियां एक के बाद एक करके फूंक दी गई। शायद ही बिहार का कोई ऐसा जिला हो जहां पर अग्निपथ के खिलाफ युवा सड़कों पर ना हो, लेकिन इस तरह की तस्वीरें डराती भी हैं और इस तरह का तांडव चौंकाता भी है कि कैसे जो युवा नौकरी अपने लिए मांग रहे हैं वो सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ फिर जरा देखिए, ये लखीसराय की है, कुछ उसी तरह की तस्वीर है। इसमें भी लगभग 4 से 5 बोगियां आपको जलती हुई नजर आएंगी। ट्रेन में भयानक आग लगा दी गई और यहां युवाओं को यह समझना होगा कि ये जो आप हिंसा कर रहे हैं
ये जो सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, ये दरअसल आपकी अपनी संपत्ति है, जिसे एक तरह से कोई नेता या कोई मंत्री इसे अपनी जेब से पैसे निकालकर इस ट्रेन का खर्चा नहीं करेगा। जब नई ट्रेन आएगी तो उसमें आपके हिस्से का पैसा जाएगा, और इसकी समझ कम से कम आपको होनी चाहिए। ट्रेन की बोगियां जली, इंजनों में आग लगा दी गई। स्टेशनों में तोड़फोड़ हुई। यात्रियों की मुसीबत बढ़ी। रेलवे की अरबों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। सड़कों पर भी कोहराम मचा। बिहार अग्निपथ योजना को लेकर बेकाबू हुआ, और कब आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा का सपना देखने वाले अभ्यर्थी उपद्रव करने लगे। ना रेलवे को समझ में आया, ना प्रशासन को। नतीजा बर्बादी और तबाही की ऐसी तस्वीरों के तौर पर सामने आया, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ा। आर्मी में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के लगभग सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन और हिंसा का ऐसा तांडव देखने को मिला। नालंदा, दानापुर, आरा, बक्सर, लखीसराय, बेतिया, बेगूसराय, हाजीपुर, छपरा, भागलपुर, मधेपुरा, बख्तियारपुर, लगभग हर जगह प्रदर्शन में हिंसा की आग नजर आई। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को उठाना पड़ा। ये नालंदा की तस्वीरें हैं, जहां पर उपद्रवी छात्रों ने इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन के बोगी में आग लगा दी। एसी बोगी समेत 4 बोगियां जलकर स्वाहा हो गई। आग कितनी भयानक थी, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि रेलवे कर्मचारियों ने इसे बुझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन आग लगातार भड़कती गई। ये आरा की तस्वीरें हैं, जहां पर उपद्रवियों ने लगातार दूसरे दिन रेलवे स्टेशन पर धावा बोला। आरा में जल रही ये पैसेंजर ट्रेन भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बनी। आरा स्टेशन में भी उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक में आग लगाकर ट्रेनों का रास्ता रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान बिहिया और कुल्हाड़िया स्टेशन को भारी क्षति पहुंचाई गई। हमारी मौजूदगी इस वक्त बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर आप देखिए छात्रों का उग्र रूप देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन करने के लिए छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे 2 बाइक को यहाँ पर आके हवाले कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेन जो कि पटना से आरा के लिए जाती है, उसको भी रोकने की कोशिश की गई, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। ये बिहार का दानापुर रेलवे स्टेशन है। ये ट्रेन मुसाफिरों को मालदा से दिल्ली लेकर जाती थी, लेकिन उपद्रवियों ने इसे रोककर आग के हवाले कर दिया। दानापुर स्टेशन का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर तोड़फोड़ नहीं की गई। प्लेटफॉर्म के जिस बेंच पर यात्री बैठकर ट्रेन का इंतजार करते थे, वो ट्रैक पर पड़ी है। प्लेटफॉर्म में मौजूद स्टॉल भी पटरियों पर बिखरी हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के जो वाहन स्टेशन पर खड़े थे, उन्हें भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। कुछ स्टैंड पर सुलग रहे हैं, कुछ को उपद्रवियों ने ट्रैक पर डाल दिया। यहाँ पर उग्र छात्रों ने फरक्का एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लगा दी। दानापुर स्टेशन को सजाने संवारने में रेलवे ने काफी पैसा और लंबा वक्त लगाया होगा, लेकिन उपद्रवियों को इसकी तस्वीर बिगाड़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। जीआरपी और आरपीएफ यहां पर मौजूद थी, लेकिन उपद्रवियों की संख्या के सामने सभी बेबस थे।
हम लोगों ने आज बहुत क्षति पहुंचाई। आज ट्रेन ऑपरेशन, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी बहुत किया। आज उन्होंने कोचों में आग लगाई, 50 कोच जले हैं। इसी ढंग से 7 लोकोमोटिव जले हैं, जिस पार्शियली या कुछ फुली जले हैं। उसके अलावा स्टेशन पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टॉल्स हैं, जो बाइक्स खड़े थे, लगभग 50 बाइक जला दिए गए हैं। ट्रेन के एक इंजन को बनाने में लगभग 20 करोड़ का खर्च आता है, लेकिन दानापुर में उपद्रवियों ने ट्रेन के इस इंजन को भी आग के हवाले कर दिया। अब कैब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अब ये काम करने की स्थिति में नहीं है, पूरी तरह से डैमेज है। किसी भी इंजन के कैब में आग लगाने के बाद वो काम करने की स्थिति में नहीं होता है। पूरा कंट्रोल पैनल जला दिया गया है। दानापुर में सड़कों पर भी उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। सरकारी बसें उपद्रवियों का निशाना बनी, सड़कों पर आगजनी हुई, वाहनों और शोरूम को भी निशाना बनाया गया। ये हाजीपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने खूब उत्पात मचाया। लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे को ठप कर दिया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अंदर घुसे और जो कुछ मिला तोड़ दिया। सीधे वो लोग आए, डंडा से सीधा उत्पाद मचाना चालू कर दिया। अच्छा। जिसको जहाँ मिला वही तोड़ फोड़ करने लगे। कितने लोग थे? करीब बहुत संख्या में थे। उपद्रवियों के हौसले कितने बुलंद थे उसे इस तस्वीर से समझिए। उनके सामने सुरक्षा कर्मी भी भागते नजर आए। भागते भागते ये जवान गिरा तो उपद्रवियों ने पिटाई भी कर दी। हाजीपुर में जहां पुलिस और सुरक्षा बलों को मौका मिला, उपद्रवियों की अच्छे से खबर भी ली गई। के द्वारा यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश की गई तो उनको खदेड़ दिया गया है और बाकी कार्य चल रहा है। हिरासत में भी लिए गए छात्र? जी, पूछताछ की हिरासत में लिए गए। सुपौल में भी रेलवे स्टेशन में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। ट्रेन के इंजन को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारी यहाँ पर देश का झंडा लेकर आए थे और देश की संपत्ति को बेफिक्र होकर आग के हवाले कर रहे थे। रेलवे कर्मचारी यहाँ पर भी आग को बुझाते और रेलवे की संपत्ति को बचाने की कोशिश करते नजर। बेगूसराय में प्रदर्शनकारी छात्रों ने लखमीनिया स्टेशन में आग लगा दी। यहाँ पिछले 3 दिनों से अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन जारी है। लखीसराय में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगाई। मधेपुरा में भी अग्निपथ के खिलाफ हिंसा की आग भड़की। हमला रेलवे स्टेशन पर हुआ। हाथों में डंडे, मुंह पर नकाब। रेलवे स्टेशन पर मनचाहे तरीके से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद बख्तियारपुर की तस्वीर है। यहाँ भी अग्निपथ के खिलाफ युवा प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। वहीं राजधानी पटना में भी सरकार की नई योजना के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी। जो विरोध का जो क्वांटम है वो कुछ ज़्यादा है आज कल की तुलना में, और काफ़ी लोग इसमें आ गए। कुछ असामाजिक तत्व भी लोग इसमें जुड़ गए हैं और छात्र के अलावा। तो आज भी कुछ जिलों में तोड़फोड़ की घटनाएं घटी हैं, आगजनी की भी घटनाएं घटी हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको नियंत्रण करने के लिए, और कुछ जगह बल प्रयोग भी किया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। बिहार में लगभग 17 जगहों पर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया गया, जबकि झारखंड में 2 जगहों पर ट्रैक पर प्रदर्शन हुआ। बिहार में 18 जिले अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन की चपेट में आए हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक हंगामा जारी है। अब जरा हंगामा करने वाले युवाओं की मांग भी सुन लीजिए। भविष्य को लेकर छात्रों की चिंता अपनी जगह है। सरकार की अग्निपथ योजना के फायदे और नुकसान अपनी जगह, जिस पर चर्चा भी हो सकती है। लेकिन इस बीच इस आंदोलन की आग में आम आदमी के टैक्स से तैयार की गई जो संपत्ति खाक हो रही है, उसका जवाब कौन देगा? आरा से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा ट्रेनें हैं जिनकी आवाजाही पर इस प्रदर्शन का सीधे तौर पर असर पड़ा है। अंदाजा लगा लीजिए आम व्यक्ति को, आम नागरिक को कितनी असुविधा इस वक्त हो रही होगी। बिहार में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सिर्फ ट्रेन नहीं है, बल्कि बीजेपी के दफ्तर भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। प्रदर्शनकारियों को यह लगता है क्योंकि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बिहार में टारगेट पर बीजेपी है। इस बीच आपके लिए जानना भी जरूरी है कि लेफ्ट के छात्र विंग ने कल बिहार बंद बुलाया है, जिसे आरजेडी ने समर्थन दिया है और हम पार्टी ने भी समर्थन का ऐलान किया है। यानी कुल मिलाकर अब राजनीतिक दल इस विवाद में प्रत्यक्ष तौर पर सामने आ गए हैं।
एक तरफ बिहार में चारों तरफ अग्निपथ पर आक्रोश नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी नेताओं को भी प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं। ये बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का घर है। बेतिया में मौजूद इस घर में बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने हमला किया। उपद्रवियों ने घर की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, नेम प्लेट नीचे गिरा दी। ये संजय जायसवाल के घर का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें नजर आ रहा है कि वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी पहले हाथ जोड़कर उपद्रवियों को तोड़फोड़ करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उपद्रवी कुछ भी सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहे। उपद्रवियों ने पहले बाहर लगी नेम प्लेट उखाड़ी। इसके बाद उपद्रवियों ने गेट को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मौके की नजाकत को समझकर सुरक्षाकर्मी अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डंडों से लैस नकाब पहने उपद्रवी गेट तोड़कर अंदर घुस आते हैं। कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, तो कुछ अपने साथियों के लिए गेट को खोलने की कवायद शुरू करते हैं। इस बीच एक उपद्रवी पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी को भी निशाना बनाता है। संजय जायसवाल के घर को उड़ाने की कोशिश के भी आरोप लग रहे हैं। इस पुलिसकर्मी के हाथ में नजर आ रहे सिलेंडर को देखिए। यह सिलेंडर संजय जायसवाल के घर के पास फेंका गया था, जिसके जरिए धमाके की कोशिश किए जाने की बात कही जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने इस सिलेंडर को बाहर फेंका। इस वीडियो में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के घर के बाहर भारी भीड़ भी नजर आ रही है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर भी उपद्रवियों ने हमला किया। बड़ी संख्या में आए उपद्रवियों ने उप मुख्यमंत्री के घर पर तोड़फोड़ की। हमले के वक्त उप मुख्यमंत्री के आवास के अंदर उनके परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। रेणु देवी के बेतिया के आवास पर जब हमला हुआ तब वो खुद पटना में मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों को विपक्ष के लोगों द्वारा भड़काया जा रहा है। ये क्या कोई बच्चे कर सकते हैं क्या, कोई छात्र कर सकते हैं क्या? एक सुनिश्चित ढंग से विपक्ष का चाल है, और विपक्ष के जो हम कहें, हमको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा छात्र नहीं कर सकता है, विपक्ष के गुंडे कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने बिहार में कई जगहों पर बीजेपी के कार्यालयों को निशाना बनाया है। फिलहाल अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों की नाराजगी बीजेपी नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ा रही है। वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.